नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, उससे हम कितने अवेयर हैं, कितने सजग हैं, क्योंकि हमारी सजगता हमारे समाज के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारे यहाँ शिप यार्ड है, मतलब कि जो शिप बनाई जाती हैं, उसमें अपग्रेड की कितनी जरूरत है। क्योंकि इस जो ट्रेड का दुनिया है, जो ट्रेड के माध्यम से किसी भी देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है, उसमें इन सबका कितना योगदान है, इस बात को समझेंगे। तो अभी ये बात हो रही है कि हमारे देश में जो शिप यार्ड है, जो शिप बनाए जाते हैं, वो काफी समय लेने वाले होते हैं और उसके लिए जो फंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि शिप जो है बहुत आसानी से और जल्दी बन सके। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अमेरिका को, यूरोपियन कंट्री को और चाइना वगैरह को, तो वहां पे जो शिप हैं, वहां पे ये हालात हैं कि जो शिप के पार्ट हैं वो बने हुए रखे हैं। जब भी ऑर्डर आया उसको जो है 3-4 महीने में जो है सेटल करके शिप तैयार कर देते हैं। फिर उस पर टेस्टिंग चलने लगती है, उस पर ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद जो है उसे काम के लिए यूज में लाया जाता है। लेकिन अगर इंडिया में यही बात की जाए तो यहाँ पे पहले ऑर्डर जारी होता है, फिर उसके लिए जो है पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको जो है असेंबल किया जाता है। इसमें लगभग सालों साल जो है लग जाते हैं, कल करीब 1.5-2 साल 3 साल लग जाते हैं शिप को तैयार करने में। तो इसमें अपग्रेड की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो ट्रेड है वो सब ज्यादातर शिप के ही द्वारा होता है। आप कंटेनर ले लीजिए, जो भी है सब कुछ। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो वहां पे जो वो जहाज बनाए जाते हैं, जो उस तरीके के जहाज हैं जहां पे वो सारी चीजें उपलब्ध है जो आपको अर्थ पे मिलती हैं, जो नॉर्मल जमीन पे होती है। मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वो सारी सुविधाएं वो बस पानी में तैरता हुआ एक छोटा सा, समझ लो, भूभाग होता है। तो उस जहाज को बनाने का जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है और जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके लिए जो स्किलफुल एम्प्लॉय होने चाहिए, वो हमारे यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहे हैं और इसमें जो है सुधार की बहुत जरूरत है। और गवर्नमेंट जो है इस बात को लेके इनिशिएट भी कर रही है, वो इस इन चीजों को लेके काफी अवेयर है और ये प्रयास कर रही है कि इसमें जो है एक परिवर्तन हो, ताकि हम भी जो है उन सब कंट्रियों के साथ मतलब अपनी चीजों को हम उनके साथ लेके चलें, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। क्योंकि ये दुनिया जिस तरीके से इतनी तेजी से बदल रही है, अगर हम उसके साथ नहीं चल पाए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हर एक फील्ड को हमें ध्यान देने की जरूरत है, हर एक फील्ड में काम करने की जरूरत है, ताकि हमारा एक समग्र और संपूर्ण विकास हो। ऐसा ना हो कि किसी फील्ड में हम बहुत अच्छे हो गए और किसी में बहुत कमजोर हैं। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा जो विकास हो वो संपूर्ण हो, समग्र हो, हर एक फील्ड में हम ग्रोथ कर सकें। और ये फील्ड तो ऐसा है कि जितना ट्रेड है या जितनी सारी चीजें हैं वो शिप के ही माध्यम से होती हैं। तो इसमें एक बहुत जरूरत है कि हम इस पे इन्वेस्ट करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट एंटिटीज हो, प्राइवेट प्लेयर हो, वो बढ़ चढ़ कर इस पे काम करें। और इसके लिए जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप शिपयार्ड में अपग्रेड करेंगे तो उसके पार्ट्स बनाने के लिए आपको फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, इंडस्ट्री जो है डेवलप करनी पड़ेगी। वो चाहे सीमेंट की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, स्टील की हो। और हर तरीके के जो उसमें, जैसे आप घर बनाते हैं तो उसमें आप ईटा लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, और ये सब तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार शिप बनाने में भी हर एक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, और जब फैक्ट्री बनेगी तो उसमें जो है काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन सबको बनाने के लिए मशीनरी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो हम थोड़ा उसमें लैग करते हैं। चाइना इस मामले में बहुत आगे निकल गया है। वहां पे उन सबको बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें और अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम समय में अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। वो कई सारे शिप बना देते हैं। तो अगर हम इस चीज में लैग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि पहले फैक्ट्री डाली जाए जो जरूरत की चीजें हैं उसे बनाने के लिए। देन जब उसके वहां पे काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी तब एम्प्लॉयमेंट यहाँ जो है, जो बेरोजगारी है उस वो भी दूर होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग काम करेंगे उसमें। तो शिप यार्ड को का जो बनाने या अपग्रेड करने का एक मैकेनिज्म है या बनाने का जो प्रोसेस है, अगर हम उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो उससे जो है बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होगा, और जो कि हमारे यहाँ के लोगों का और हमारे देश का ही जो है बूस्ट होगा। मान लीजिए हम किसी स्किल में पीछे हैं, हमें नहीं आता, तो हम जो स्किलफुल लोग हैं उनको हायर कर सकते हैं और उनसे सीख कर हम जो है खुद से इंडिजिनस जो है चीजें बनाने का प्रयास करें, ताकि हम खुद के मैन्युफैक्चरिंग हब और प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हम जो है सारे उन डेवलप जो कंट्री हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि इस तेज भागती हुई दुनिया को अगर हमने नहीं पकड़ा तो हम पीछे रह जाएंगे। सो तरीका यही है कि चीजें हम समझकर उस पे कैसे काम करना है, कैसे क्या क्या उसकी जरूरत है, उसको कैसे हमें फुलफिल करना है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि विजन क्या है। अगर किसी देश का विजन है कि मुझे हर एक फील्ड में अच्छा करना है, तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जरूरत ही है, मतलब कि बहुत जरूरत है कि इस फील्ड को हमें जो है इसमें अच्छा काम करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकेंगे जो इस पे इन्वेस्ट कर सकें, और इन्वेस्टमेंट होगी तब इसमें जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और इसमें जो है अपडेट होगा। तो इस तरीके से समग्रता से विकास का जो हम लक्ष्य देखते हैं, एक मिशन है हमारा देश को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का, मजबूत बनाने का, उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम ध्यान देते हुए चीजों को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग दैट यू विल गेट माई पॉइंट, एंड इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जिसको इन सब बातों से जो अपरिचित है, अनभिज्ञ हैं, उनके साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए, ताकि वो इन सब बातों को जाने और अपनी समझ को विकसित करें। सो अगले वीडियो में कुछ किसी और सब्जेक्ट पर हम किसी और सब्जेक्ट को लेके, किसी और विषय को लेके बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।